गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन पॉजिटिव हेल्थ के बारे में देखेंगे। देखिए, पॉजिटिव हेल्थ का मतलब होता है संपूर्ण स्वास्थ्य। अपन ने कल के वीडियो के अंदर हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा था, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने पॉजिटिव हेल्थ की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हमने डेवलप्ड कंट्रीज यानी विकसित देश हैं उनके अंदर लोगों के स्वास्थ्य की कैसी स्थिति थी उसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज अपन देखेंगे कि विकासशील जो देश हैं, डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, उनमें लोगों के पॉजिटिव हेल्थ की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, उसके बारे में हम अपन स्टडी करेंगे। देखिए, यहाँ लेखक हमें कहना चाहता है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इन द डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में, द क्वालिटी, विद्यार्थियों क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, विद्यार्थियों इंटरेक्शन का मतलब होता है पारस्परिक संबंध, पारस्परिक व्यवहार है। यानी पारस्परिक मानव के जो पारस्परिक जो व्यवहार है वो विदिन का के अंदर, फैमिलीज परिवार के अंदर, नेबर्स पड़ोसियों के अंदर, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के अंदर आर ऑफन मोर पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। विद्यार्थियों, डेवलपिंग कंट्रीज की अपन बात करें, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो पॉजिटिव हेल्थ है। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर मानव के अंदर जो पारस्परिक जो व्यवहार था, परिवार के अंदर, पड़ोसियों के अंदर, दोस्तों के अंदर, उसमें लेक था, उसमें अभाव था। लेकिन विकासशील जो देश हैं उनके अंदर क्या है कि परिवार के अंदर, पड़ोसियों के अंदर तथा दोस्तों के अंदर पारस्परिक जो व्यवहार है उसकी जो गुणवत्ता है वो अत्यधिक सकारात्मक है, यानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सुधरी हुई है। हाउएवर, हालांकि बोथ द इन्वायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, विद्यार्थियों यह दो चीज़ें बताई हैं, एक तो वातावरणीय और एक है पोषण का स्तर। पोषण का स्तर और वातावरण की जो दशा है वो ऑफ दिस पॉपुलेशन, इस जनसंख्या की, आर लोअर, निम्न है। विद्यार्थियों, यदि डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें और डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो दोनों के अंदर कंपेयर करने पर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्या है, जो वातावरणीय जो दशाएं हैं वो और पोषण का जो स्तर है वो लोअर है, निम्न है। शो द पीपल सफ़र मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, इसलिए यहाँ के जो लोग हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोग हैं वो निम्न शारीरिक जो स्वास्थ्य है उससे पीड़ित होते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पुअर का मतलब कमजोर, कमजोर फिजिकल जो हेल्थ है उससे सफ़र हो जाते हैं। वेहन ए पर्सन फिजिकल हेल्थ इज पुअर, जब एक आदमी का शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो यदि पुअर है, यदि कमजोर है, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो कैन नॉट एग्जिस्ट, विद्यार्थियों वो विद्यमान नहीं हो सकती है। सो वी फाइंड दैट, इसलिए हम पाते हैं कि पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो पॉजिटिव हेल्थ है, संपूर्ण जो स्वास्थ्य है उससे वंचित है। हम में से हम सब डेवलपिंग कंट्रीज के लोग हैं, इसलिए हमारा जो पॉजिटिव हेल्थ है उसके अंदर हम में से बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो संपूर्ण स्वास्थ्य को बना नहीं पाते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये था डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों की बात। हाउएवर, हालांकि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, लेखक हमें ये कहना चाहता है कि डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, विकासशील जो देश है, उसके जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। हालांकि विकासशील देशों के लोगों के द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना इम्पॉसिबल नहीं है। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, विद्यार्थियों इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वी नीड, हमें आवश्यक है, एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझ की, ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन, कि हमारा शरीर किस प्रकार से फंक्शन करता है, हमारा शरीर किस प्रकार से वर्क करता है। विद्यार्थियों, फंक्शन का मतलब होता है वर्क, इसका मतलब कार्य करना। हमें हमारे शरीर के बारे में ये जानना आवश्यक है कि हमारा शरीर किस प्रकार से कार्य करता है, सो दैट वी कैन कीप हेल्दी, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। वी आल्सो नीड ए क्लीन इन्वायरमेंट एंड हेल्दी फूड, विद्यार्थियों हमें स्वच्छ वातावरण तथा स्वस्थ भोजन की आवश्यकता है। हमें क्लीन इन्वायरमेंट, स्वच्छ वातावरण, और हेल्दी यानी स्वच्छ और फूड तथा भोजन, हेल्दी है या यहाँ स्वस्थ है, स्वस्थ भोजन। दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, ऐसा भोजन जिसका ज़्यादा मूल्य नहीं हो, ऐसा भोजन, ऐसा फूड जिसका ज़्यादा मनी नहीं हो।
वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल। विद्यार्थियों, लेखक हमें कहना चाहता है हम सब लोगों को उचित शिक्षा की आवश्यकता है। दैट लीड्स, जो ले जाती है, टू अंडरस्टैंडिंग, समझ की तरफ, द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड ए पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लाइफ, जो हमें स्वास्थ्य तथा जीवन की सकारात्मक सोच के बीच संबंध की समझ की तरफ ले जाती है, संबंध की समझ की तरफ ले जाती है। विद्यार्थियों, हमें उचित शिक्षा की आवश्यकता है, हम सब लोगों के लिए उचित शिक्षा की आवश्यकता है। वह शिक्षा हमें हमारे स्वास्थ्य तथा जीवन की सकारात्मक जो सोच है उसके संबंध की समझ की तरफ ले जाती है। ये हमारा पैराग्राफ था। आगे के पैराग्राफ में अपन देखते हैं, वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट ए कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग। विद्यार्थियों, एक संतुष्ट दिमाग और स्वस्थ जीवन, यहाँ लाइविंग का मतलब जीवन, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट ए कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लाइविंग, कि एक संतुष्ट दिमाग तथा स्वस्थ जीवन कैन हेल्प, हमें सहायता कर सकता है, टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज, कई प्रकार की बीमारियों से दूर रखने में। विद्यार्थियों, यह लेखक हमें कहना चाहता है कि एक संतुष्ट माइंड और एक स्वस्थ जीवन हमें कई प्रकार की बीमारियों से दूर करने में हमारी हेल्प कर सकता है। इन सम वेज, कुछ तरीकों में, इट इज ईजियर फॉर द पीपल, लोगों के लिए ऐसा बहुत आसान है। इन डेवलपिंग नेशंस, विकासशील राष्ट्रों में, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए। विद्यार्थियों, ये जो विकासशील जो देश हैं उसमें संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना लोगों के लिए बहुत आसान है। कैसे? बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम। विद्यार्थी, उनका सामाजिक जो तंत्र होता है वह घनिष्ठता से गुंथा हुआ होता है, इन समाज के अंदर लोगों से तालमेल है, उनका इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ क्लोज निट का मतलब होता है मजबूती से घुटे हुए होना, और यहाँ सिस्टम का मतलब होता है तंत्र, और सोशल का मतलब होता है सामाजिक। आगे हम देखेंगे, विथ बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। विद्यार्थियों, इन लोगों के बीच अच्छा संचार होता है। विद्यार्थियों, बेटर का मतलब अत्यधिक, कम्युनिकेशन का मतलब संचार या संचरण, बिटवीन पीपल, लोगों के बीच, देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन। विद्यार्थियों, समृद्ध तथा विकसित देशों के लोगों के बजाय, समृद्ध तथा विकसित देशों के लोगों के बजाय, इन लोगों के बीच में जो संपर्क है, जो संचार है, वो बहुत अधिक अच्छा है। विद वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज, वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन आवर कम्युनिटीज। विद्यार्थियों, लेखक हमें ये कहना चाहता है, क्या कह रहा है? विद वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज, थोड़े से संसाधनों के द्वारा, रिसोर्सेज का मतलब संसाधन, और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज, या विद्यार्थियों सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है विकसित जो चिकित्सा संबंधी जो सुविधाएं हैं, इन दो चीज़ों के द्वारा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमारे थोड़े से जो सीमित जो संसाधन है उनके द्वारा या विकसित चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के द्वारा, वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, हम सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। विद्यार्थियों, मेजोरिटी का मतलब था बड़ी संख्या के अंदर, इंडिविजुअल्स का मतलब था व्यक्ति, बड़ी संख्या के अंदर हमारे समुदायों के जो लोग हैं वो संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे अपन इसी लेसन के अंदर सेकेंड जो पैराग्राफ है वो देखेंगे, आगे दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, कि हमें चिकित्सा संबंधी देखभाल की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों, लेखक हमें कहना चाहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेडिकल केयर की आवश्यकता नहीं है, हमें मेडिकल केयर की आवश्यकता है, हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है, हमें दवाई लेने की आवश्यकता है। वी डेफिनेटली, विद्यार्थियों डेफिनेटली होता निश्चित रूप से, वी यानी हम निश्चित रूप से, हमें निश्चित रूप से नीड प्रॉपर मेडिकल केयर, हमें उचित चिकित्सा संबंधी देखभाल की आवश्यकता है, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। बच्चों, अंडर का मतलब होता है के अधीन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, सर्कमस्टेंसेज परिस्थितियाँ, यानी निश्चित परिस्थितियों के अधीन हमें उचित मेडिकल की आवश्यकता होती है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन,
हमें उचित टीकाकरण की आवश्यकता है। एंड इम्यूनाइजेशन, विद्यार्थियों इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है प्रतिरक्षीकरण। हमें प्रतिरक्षीकरण तथा उचित टीकाकरण की आवश्यकता होती है अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज, संक्रामक बीमारियों के लिए। संक्रामक बीमारियों से लड़ने के लिए हमें उचित टीकाकरण तथा प्रतिरक्षीकरण की आवश्यकता होती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड। विद्यार्थियों, लेखक हमें आगे कहना चाहता है कि जब भी आवश्यकता पड़े तो हमें ये जो बीमारियां हैं इनके लिए उचित उपचार की आवश्यकता होती है। देखिए क्या कहना चाहता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी हमें आवश्यकता हो तो चिकित्सा संबंधी, या विद्यार्थियों यहाँ दे रखा है सर्जिकल। सर्जिकल का मतलब होता है शल्य चिकित्सा संबंधी, और इंटरवेंशन का मतलब मध्यस्थता। मेरा कहने का मतलब यदि ऑपरेशन करना पड़े किसी बीमारी की रोकथाम के लिए, किसी बीमारी के उपचार के लिए, या दवाई की आवश्यकता पड़े तो उसके उपचार की हमें आवश्यकता है जब भी हमें आवश्यक हो। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। लेखक हमें ये कहना चाहता है कि एक बच्चे के जन्म के पहले तथा बच्चे के जन्म के बाद एक माँ की उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। मैटरनल केयर का मतलब है माँ संबंधी देखभाल या मातृ संबंधी देखभाल। बिफोर यानी पहले, एंड आफ्टर यानी बाद में, चाइल्ड बर्थ का मतलब बच्चे के जन्म के पहले तथा बच्चे के जन्म के बाद हमें माँ की देखभाल की आवश्यकता होती है। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। विद्यार्थियों, 40 वर्ष की उम्र के बाद नियमित रूप से चिकित्सा संबंधी जांच की आवश्यकता है। 40 का मतलब है 40 ईयर्स, 40 वर्ष। उसके बाद हमें मेडिकल संबंधी यानी चिकित्सा संबंधी देखभाल की आवश्यकता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आगे का जो पैराग्राफ है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।